प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से विटामिन्स इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, और प्रेग्नेंट फीमेल्स एक अपना हेल्दी डाइट कैसे प्लान कर सकती हैं। आइए इन सब के बारे में जानते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सीनियर डाइटिशियन रितु सिंह, practicing in Sarvodaya Hospital Sector 8 Faridabad and Director of Nutritionaholic Diet Clinic. So today we'll talk about nutrition in pregnancy. तो आमतौर पे फीमेल्स मुझसे जनरली क्लिनिक में ये सवाल पूछती हैं कि मैम न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। माई ओनली आंसर इज गुड न्यूट्रिशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द मदर एंड फॉर द बेबी, बिकॉज in pregnancy the nutrition requirement changes, and with the changes as the pregnancy progress the nutrition demands changes. कई बार हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है that how often should I eat during pregnancy, हमें कितनी बार खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। और हमारे इंडिया में ना देखा गया है कि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि eat for two, तो कई बार ईट फॉर टू के चलते प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग में चली जाती हैं, जो कि ठीक नहीं है। बजाय ज़्यादा ओवर ईटिंग करने के आप कई दिन में कई बार स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स ले सकते हो और उसमें आप एक हेल्दी चॉइस मेंटेन कर सकते हो। हमसे कई बार ये भी पूछा जाता है दैट हाउ आई कैन प्लान माई हेल्दी मील प्लान। सो माई ओनली आंसर इज there are many useful tools which helps you in planning a healthy meal, and one of the useful tool which any pregnant women can use is My Plate model, which you can see on your screens now. So this is the plate model tool which helps in planning your healthy meal plan for the daily routine. कई बार हमसे सवाल ये भी पूछा जाता है कि हम प्रेगनेंसी के दौरान हेल्दी फूड चॉइसेस कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो जनरली जब क्लिनिक में मेरे पास कोई प्रेग्नेंट फीमेल आती है तो मैं यही उनको सजेस्ट करती हूँ कि डाइट में अगर हम सीरियल्स की बात करें तो आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा होल ग्रेन्स ऐड करने की। प्रेगनेंसी में रिफाइंड सीरियल जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, रस्क, पास्ता, मैगी, नूडल्स, प्रोसेस्ड फूड्स या बेकरी प्रोडक्ट्स, इनका कंजप्शन नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें प्रोटीन्स की तो हमें कोशिश करना चाहिए जैसे कि प्रोटीन्स जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स से, पल्सेस, सोयाबीन, नट्स, सीड्स, इनसे मिलता है वो हमें लेना चाहिए। हम जनरली ये बताते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि जो हमारा फाइबर का गुड सोर्स है वो ऐड करना चाहिए, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम रहती है। तो जो फाइबर के गुड सोर्सेज हैं वो हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, इनको हमें डाइट में ज़्यादा ऐड करना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी वेजिटेबल्स हैं उन्हें प्रॉपरली कुक्ड करके खाना चाहिए। अंडर कुक्ड वेजिटेबल्स नहीं एडवाइजेबल है प्रेगनेंसी में। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमें पैस्चराइज मिल्क ही इस्तेमाल करना चाहिए प्रेगनेंसी में, और फिश, सी फूड, ये सब चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये थी हमारी जानकारी कि हमें प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में हमें कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें ज़्यादा कैलोरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नॉर्मल जो प्रेग्नेंट फीमेल्स खाती हैं नॉर्मल डाइट वो उसी पे कंटिन्यू कर सकती हैं। बट जैसे कि हम प्रोग्रेस करते हैं ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में 340 कैलोरीज एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होती हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में 450 कैलोरीज एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स विच आर रिक्वायर्ड टू द बॉडी। तो देखा गया है प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी पाई जाती है, तो उनको पूरा करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान या एंटीनेटल पीरियड में हमारे लिए कौन से विटामिन्स इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सेकेंड इज आयरन, थर्ड इज आयोडीन, फोर्थ इज कोलिन, फिफ्थ इज विटामिन डी, सिक्स्थ इज विटामिन B12 and seventh is folic acid and vitamin C also. So these are the important micronutrients जो हमें प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, हमारे सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कितनी डोजेज हमें लेनी चाहिए और इनके क्या क्या सोर्सेज हैं, इसका मैंने एक चार्ट अपनी स्क्रीन पे शेयर किया है जो अभी आप देख सकते हो, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो दैट ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं आप अपनी डेली डाइट में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और एंटीनेटल पीरियड में आप ऐड कर सकते हो, विच हेल्प्स इन स्मूथनिंग द प्रेगनेंसी प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा अपना आज का वीडियो कि हम प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन की कैसे देखभाल कर सकते हैं। आने वाले हमारे वीडियो में हम बात करेंगे कि
कि प्रेगनेंसी के बाद जो हमारा पार्टम पीरियड होता है और जो हमारा लैक्टेशन पीरियड होता है उसमें हम न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं महिलाओं के लिए, तो उस पर हम बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।